সবার কাছে অনুরোধ হচ্ছে যারা এখান থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গেলেন, ঢুকতে পারছেন না, আপনারা ইউটিউবে ঢুকে যাবেন, খেয়াল রাখবেন। নারায়ণ মাঝি প্রভু 98 রাখবেন, 98 যেন প্রভু ঢুকতে পারে, 100 হলে ঢুকতে পারবে না, মাথায় রাখবেন। ঠিক ঠিক। ওকে, আমি শুধু জাস্ট হালকা করে মঙ্গলাচরণ করে উপলব্ধিটা আমারটা শেয়ার করে রেখে দেবো, প্রভু এসে বাকিটা বলবেন। নারায়ণ মাঝি বাবু আপনি খেয়াল করবেন, প্রভু লাস্টের দিকে ল্যাপটপ আছে না আমার? আমি মোবাইলে করছি এখন। প্রভু আপনি খেয়াল রাখবেন, ভি ভি বরদা কৃষ্ণ প্রভু ভি আসবে, আচ্ছা, খেয়াল উঠবেন প্রভু আসছে কিনা, আসলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সিগন্যাল দিবেন। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय नितायैकपदाय गौरपदामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिभगवती नष्टकिमुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। আজকে অ্যাকচুয়ালি এই শ্লোকে 39 নম্বর শ্লোক, তো প্রথম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় 39 নম্বর শ্লোক। নয়নম সুবিশ্বতে তত্র ইয়াতা ইদানিম 38 নম্বর শ্লোক প্রভু। 38, আচ্ছা। কে বয়ম নাম রূপভম যদুভি সহ পাণ্ডবা দর্শনম জরিহি ঋষি কানম ইব ঈশিতিশ ইব ঈশুতু। জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনি তুমি যদি আমাদের না দেখো তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে এই 38 নম্বর শ্লোক আমাদের কুন্তি স্তুতি চলছে, তো আমরা খুব ভাগ্যবান যে আজকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের কর্ণধার শ্রী শ্রীপাদ হিজ গ্রেস বরদা কৃষ্ণ প্রভু আমাদের কাছে আসছেন। অলরেডি প্রভু চলে এসেছেন, করতে পারছি না। হ্যাঁ প্রভু চলে এসেছেন, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। আমরা সবাই প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে 3 বার হরিনাম মাধ্যমে আমরা প্রভুকে গ্রহণ করব। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभुपाद की राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम प्रणाम राम प्रभु कृष्ण राम हरे राम সবাই যেন বিশেষ কোনো অসুবিধা নাই। যাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই তারা কৃপা করে ভিডিওটা অন করে রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गांधर्विका गिरिधारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सर्व विघ्न विनाशक भक्तवत्सल नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल बालाजी श्रीदेवी भूदेवी लक्ष्मी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरुपति पावन शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। मुखम करोलम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उतना बंगाली नहीं आता है। আপনি অল্প অল্প বাংলা বলবেন, সবাই খুশি হবে। बहुत कोशिश किया, सीखने का कोशिश किया, आस्ते आस्ते हम सीख रहे हैं बंगाली। अभी मेरा परिवार तो मायापुर में ही रहते हैं। मेरा हमार स्त्री हमार मेई हमार जमाई ওখানে থাকছে। ওখানে মায়াপুর ধামে सेवा করেছিলাম করছে। हमारा जब मैं कलकत्ता में सेवा कर रहा था बहुत साल आगे, तो हमारा गुरु का आज्ञा था तुम बंगाली सीखो। बहुत मैंने वहां पे मैं सिर्फ 2 साल सेवा किया और उस टाइम में थोड़ा थोड़ा सीखा था। अभी भूल गया। अभी जीजा हरि प्रभु आया हमारा मंदिर तो मैं आबार चेष्टा कर रहा हूँ बांग्ला सीखने के लिए। बट क्या करेगा, हम बुद्धि मंद बुद्धि है ना। नहीं अल्प अल्प किछु बुद्धि नहीं, तो सीखना मुश्किल हो रहा है। गुरु महाराज बताया था बांग्ला बहुत सरल भाषा है, तुम सीख सकते हो। बट अभी तो कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे भगवान का कृपा है तो सीख लूंगा, क्योंकि ये मेरा गुरु का आज्ञा है बांग्ला सीखो। तो आज का श्लोक में ये किसका प्रार्थना है बताइए, कौन प्रार्थना कर रहे हैं? कुंती माता की प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान कृष्ण आप सबाई हिंदी बोलते पारे? আপনি সবাই হিন্দি বুঝতে পারেন? হ্যান্ড রেজ করুন। সবাই পারে প্রভু, হরি বল। ठीक है, धन्यवाद। तो कुंती महारानी बहुत प्यार करती है कृष्ण से, बहुत बहुत प्यार करती हैं। कृष्ण वैसे भी कुंती महारानी कृष्ण अपना भाई का बेटा है, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, भांजा
बांग्ला में की बोलती बातीजा बातीजा बातीजा। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कुंती महारानी को, अभी कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, युधिष्ठिर जीत हो गया युधिष्ठिर महाराज का। अभी युधिष्ठिर महाराज बन गया, अभी कोई शत्रु भी नहीं है। आखिरी शत्रु एक ही था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी भाग गया और उसके पास जितना भी शक्ति था पूरा शक्ति निकाल दिया हमने। अश्वत्थामा का शक्ति पूरा शक्ति बाल में था। बाल माने शिखा में था। तो भीम ने उशिका को काट दिया। जैसे ही उशिका को काट दिया वो पूरा शक्ति चला गया। और अश्वत्थामा के सिर पे एक ये था मणि की मोची, मणि माने बर्थ। मणि, ठीक है। मणि वो क्या, तो अश्वत्थामा अमरजीवी है, परंतु उसके हाथ में कोई अधिकार, ये क्या बोलते हैं, शक्ति नहीं है। और वैसे दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडु पुत्रों का वध किया। वे लोग सब सो रहे थे और ऐसे ही धृष्टद्युम्न का भी वध किया, नींद से उठा के उसका वध कर दिया। तो ये बहुत गलत काम है, सोते हुए लोगों को नींद में मार डालना बहुत गलत है। तो क्योंकि वो बहुत अधर्म किया था, और अश्वत्थामा ने माता उत्तरा का गर्भ में परीक्षित महाराज था, अभिमन्यु का पुत्र, उसका भी वध करने का कोशिश किया अश्वत्थामा ने। जब अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज को वध करने का कोशिश किया, भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया परीक्षित को। खुद जाके उत्तरा का गर्भ में अंदर प्रवेश करके अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को वापस किया। तो बेचारे पांडव लोग इतने अच्छे थे, अच्छा राजा थे, अच्छा भक्त थे, शक्ति भी था, आशीर्वाद भी था, परंतु ये भगवान का एक लीला है। भगवान का इच्छा था कि जितना भी असुर लोग हैं दुर्योधन के साथ मिले, और जितना भी अच्छे राजा हैं युधिष्ठिर के साथ मिले, और एक महायुद्ध होना चाहिए, ताकि इस दुनिया में इतनी सारी क्षत्रिय हैं, इतने सारे क्षत्रिय हैं, और अनेक क्षत्रिय दुष्ट है, बहुत दुष्ट, बहुत क्रूर और बहुत अनैतिक माने चीटिंग क्षत्रिय। तो सब लोग दुर्योधन के साथ हाथ मिल गया उन लोगों का। तो महायुद्ध भगवान ने करवाया। ये महायुद्ध को बोलते हैं कुरुक्षेत्र महायुद्ध। बताया जाता है कि लाखों संख्या में क्षत्रिय लोग कुरुक्षेत्र आ गए थे, युद्ध किया, लाखों संख्या में वध हो गया, मतलब युद्ध में मर गया। सारी युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास आके पूछता है कि हे माता, मेरा भी परिवार है ना द्वारका में, मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, बाल बच्चे हैं, मेरे राज्य है, मैं उस राज्य का राजा हूं, इसलिए मुझे द्वारकाधीश बोला जाता है। तो इतने महीने तक आपके साथ ही था, मुझे तो चिंतित हो गया था कि पांडवों को क्या होगा। एक साइड में दुर्योधन खड़ा है, एक साइड में कर्ण खड़ा है, दूसरी जगह पे शकुनी खड़ा है, एक जगह पे अश्वत्थामा खड़ा है युद्ध में, और एक जगह पे द्रोणाचार्य खड़ा है, और एक जगह पे कृतवर्मा, और एक जगह पे भागदत्त, और एक जगह बुरीश्रवा, और एक जगह दुशासन,
और एक जगह द्रोणाचार्य और एक जगह भीष्म पितामह, ये सब लोग एक जगह आ गया और पांडवों को विरोध करने के लिए, ये सब लोग पांडवों को विरोध करने के लिए, पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ गया। तो मैं तो बहुत चिंतित हो गया था, क्या होगा मेरे पांडवों को, मेरे प्यारे पांडवों को, मेरे भक्त को क्या होगा इस महायुद्ध में। इसलिए मैं स्वयं युद्ध में निकला, अर्जुन का सारथी बनके युद्ध में निकला मैंने। और 18 दिन का युद्ध, कभी पांडव लोग आगे, कभी कौरव लोग आगे, कभी वो आगे, कभी हम आगे। 18 दिन का महायुद्ध मैंने देखा। और मैंने युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैंने वादा दिया था, मैंने एक बात बताया था कि पांडवों का विजय होगा, युधिष्ठिर महाराज महाराज बनेंगे, पांडवों का विजय होगा और पंच पांडवों का रक्षा मैं खुद करूंगा। तो जैसे मैंने कहा ऐसे ही मैंने अपना बात को निभाया, यानी मैंने जो बोला उसी बात को निभाया मैंने। तो अभी युधिष्ठिर तो राजा बन गया, एक साइड अर्जुन है, दूसरी साइड भीमसेन है, कोई खतरा भी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। क्या मैं अभी जा सकता हूं क्या अपना गांव, अपना द्वारका में जा सकता हूं क्या? कुंती देवी बहुत सोचती हैं। देखिए, भगवान कृष्ण के साथ जीना एक चीज होता है, और जब भगवान चला जाता है वो जीने का मन ही नहीं लगता है किसी को भी। कुंती देवी बहुत सोचती हैं, आप हमको छोड़ के जाना चाहते हो, आप शायद समझ नहीं सकते हैं आपको कि आपको हम लोग कितने आभारी हैं और आपसे हम लोग कितना प्यार करते हैं। महाभारत में कहा जाता है कि गांधारी एक श्राप देती है कृष्ण को। जैसे हम लोग एक दूसरे से लड़के सब लोग मर गए, मतलब एक ही परिवार के लोग, कुरुवंश के लोग एक दूसरे से झगड़ा करके सब लोग मर गया। ऐसे ही 36 साल के बाद, 36 इयर्स के बाद कौरव लोग, मतलब यदुवंश के लोग, आपके परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और सबका विनाश हो जाएगा। सबका विनाश, सब एक दूसरे से लड़ाई करके मार डालेंगे एक दूसरे को। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अभी तब बोला, हो 36 साल के बाद ऐसा होगा क्या? मैं आपका ये श्राप स्वीकार करता हूं। ठीक है, 36 साल के बाद सारे के सारे यदुवंश के महायोद्धा एक दूसरों से युद्ध करके एक दूसरों को मार डालेंगे और सब लोग अपना धाम, वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बताता है कि वैसे भी कोई इस दुनिया में किसी को भी उतना शक्ति नहीं है कि यदुवंश के योद्धाओं से लड़े और उसको हरा सके। किसी को शक्ति नहीं, क्योंकि वो मेरे वंशज हैं, मेरे वंश के जो लोग हैं, मेरे वंश के जात हैं, ये मेरे जैसे युद्ध में कभी हार नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे, हारेंगे भी नहीं, हरा नहीं पाएंगे, हारेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, मेरे प्रिय यदुवंश के लोग हैं। अगर वो लोग को कोई हरा सकता है, तब एक ही कारण से हरा सकता है, जब वो लोग अपने आप युद्ध करें। कि बोलছি আমি, जब वो लोग अपने आप युद्ध करें। बांग्ला में बोलिए। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে।
मारामारी कर रहे, करेक्ट। तो आपने श्राप दिया। मैं सोचता था कि यदुवंश के लोग को कैसे मैं वापस लेके जाऊं, क्योंकि युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, मेरे जैसे हैं। तो अपने आप एक युद्ध होना चाहिए। आपने एक रास्ता दिखा दिया हमको। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को बोलता है कि आपने मेरे लिए एक रास्ता निकाल के दिया। 36 साल के बाद वो लोग भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। कब जाएंगे? कब जाएंगे? 36 साल बाद, 36 इयर्स के बाद। आप महाभारत में लिखा है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा है कि 36 साल के बाद ये होगा। यदुवंश के लोग अपने आप युद्ध करेंगे, सब लोग वापस वैकुंठ लोक चले जाएंगे, और ऐसे ही यदुवंश के लोग, हरे कृष्णा, यदुवंश के लोग, हाँ, यदुवंश के लोग, जैसे ही यदुवंश के लोग वापस चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा 36 साल के बाद। महाभारत में लिखा है कि उसी समय में पंच पांडव लोग उसी जगह पे थे। पंच पांडव लोग उसी जगह पे थे, और जैसे ही उसको, उसका कान में ये खबर आया कि 36 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे, ये पांडव लोग सब रोना शुरू किया, यानी रोने लगे। हे भगवान, आप हमको छोड़ के चले जाएंगे क्या? आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? अभी नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, आगामी कल नहीं हो छे, 36 साल पोरे ये घटना हो बे भगवान श्री कृष्ण अपना दान फिर चले जाबे। 36 साल, अभी आज ये सुनने के बाद एक पांडव लोग रो रहा है, हमको छोड़ के जाएंगे, हम कैसे जिएंगे अगर आप चले जाएंगे तो। भगवान देखता है पांडवों को देख जो सोचता है, हे कितना प्यार करते हैं मुझसे ये लोग, कितना प्यार करते हैं। 36 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, 36 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, अभी ये लोग रो रहे हैं, हम कैसे जिएंगे अगर आप चले जाएंगे तो। हम कहाँ जाएंगे? हम किससे इतने प्रेम से बात कर सकते हैं? किसका प्रार्थना करें? किसका दोस्ती करें? हम वैसे भी जिएंगे कैसे आप चले जाएंगे तो? हम सुबह से रात तक सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। ये करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होगा, ये बोलने से प्रसन्न होगा, ये करने से अच्छा भगवान को अच्छा लगेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा, ये राज्य ठीक से चलाने से द्वारका में भी रहने दो भगवान, वो खुशी हो जाएगा, उसके लिए हम राज्य चला रहे हैं। वैसे हमको ये राज्य हाथ में मिलने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध क्या कहते हैं, सूत्रधार बनके, सूत्रधार माने बुझते पारी, सूत्रधार। सूत्रधार मीन्स হচ্ছে আপনার ওই কাঠ, যে কোনো সিংহাসন বানায় না, কোনো কাঠের জিনিস বানায় তারা সুন্দর করে কাঠকে বানিয়ে। सूत्रधार, सूत्रधार, सूत्रधार माने जो हो रहा है वो उसके आदेश से हो रहा है। सूत्रधार उसका हाथ, परिचालक। हाँ जी बोलो। मतलब ही इज द रियल डूअर। बाकी देख रहे हैं भगवान उन्हीं कराচ্ছেন সবকিছু, उन्हीं कराচ্ছেন। तो पांडव लोग बोलते हैं आप सूत्रधार बनके आपने हमको ये राज्य दिलाया, आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे बोल के पांडव लोग रो रहे थे। आप देखिए कितना प्यार है, कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। मैं जब ये पढ़ा 36 साल के बाद ये हुआ और पांडव लोग रो रहे, मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया। मैं बोला इतना क्या कहते हैं, भक्ति में इतना परफेक्शन है। परफेक्शन माने परफेक्शन की बोलছি বাংলাতে,
बांग्लाते परफेक्शन मतलब परफेक्ट, करेक्ट। भक्ति तो उन्नत बा भक्तिते तिनी मतलब कितना श्रेष्ठ भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। तो मैंने सोचा, तो देखिए निकुट, निकट निकट भक्तिते निकट बा परिपूर्ण, परिपूर्ण, करेक्ट, निकट, निकट। तो अभी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी को बता रहे हैं कि हे माँ, मैं अभी जा सकता हूँ क्या द्वारका? कुंती देवी रोती है। कुंती देवी बोलती हैं कि हमारा जिंदगी का सांस हो तुम, हमारा जिंदगी का शुद्धता, हमारा जिंदगी का सांस हो। सांस माने ब्रीदिंग। आप सब कुछ हो, आंखों का रोशनी हो, सांस हो, आप चेतना हो हमारे लिए। आप ही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमको इस राज्य से कोई मतलब नहीं है, इस अधिकार से कोई प्रेम नहीं है, इस बड़ा नाम या बड़ा स्थान मान, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई कुछ है ही नहीं। आप अगर आप नहीं रहते तो हमको मतलब है सिर्फ आपसे, आपका चरण से, आपसे, आपका सेवा में हम जी रहे हैं, आपका सेवा करने के लिए। हम हर रोज जाग उठते हैं, सुबह सुबह आपके बारे में सोचते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण होता तो क्या बोलता? आज भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज अभी भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण के लिए कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें? हम जीते ही इसी के लिए, हमारा जीवन ही इसी के लिए है। शायद हम लोग गृहस्थी हैं, बट वो हम गृहस्थी है क्या है हमको समझ में नहीं है। हम जी रहे हैं आपके लिए, हमारा जीवन आपके लिए है। हर क्षण हर पल आपके बारे में सोचते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में कई दिन रहने के लिए आए थे, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बुला के बताया, जब तक भगवान श्री कृष्ण है आप सिर्फ कृष्ण का सेवा करते रहेंगे, हम सबको भूल जाओ, सिर्फ कृष्ण को सेवा करते रहना, कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण वैसे भी आपका अच्छा क्या कहते हैं, रिश्तेदार जैसा है। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण का सेवा करना और कृष्ण का पीछे ही रहना। जैसे छाया रहता है, छाया माने शैडो बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में छाया बोलते हैं, हाँ बांग्ला में छाया बोलते हैं। हाँ, आप कृष्ण के पीछे एक छाया जैसे रहना। जो भी चाहता है कृष्ण देना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को कभी अपना घर याद नहीं आना अपना द्वारका याद नहीं आना, इधर ही रहना कृष्ण। इतना प्यार करते थे वो। वैसे भी उन पंच पांडवों में से अर्जुन बहुत प्यार करता था श्री कृष्ण से, बहुत मतलब बहुत। जब भी अर्जुन थोड़ा दुखी हो जाता है तो कृष्ण खुद अर्जुन के पास जाके कंधे पे हाथ लगा के बात करता है, हे अर्जुन तुम क्यों इतना निराश हो गया? जब अभिमन्यु का वध हुआ अर्जुन रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। कृष्ण ने पास जाके बोला कि वीर गति प्राप्त हुआ उसका, छोटा लड़का है, 16 साल का भी नहीं है, इतने महारथियों का सामना किया, मुकाबला किया, उन सबको डराया। वो सब अभिमन्यु का युद्ध देख के इतने डर गए कि प्रतिबिंबुश आया, ये इतना डर गए ताकि
ये सब 8-10 लोग एक ही बार आक्रमण करके अभिमन्यु का वध किया। ये बहुत हीरो निकला है। हीरो मतलब महारथी। आप उनके पिता हो, आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे महाशेर मतलब लाइक ए लायन, सिंह, शेर टाइगर, लाइक ए लायन इन द बैटल, एक सिंह जैसे युद्ध किया इसने। आपको तो गर्व होना चाहिए। रोना शोभा नहीं देता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं पिता होने के नाते कितना दुख होगा आपको। अभी तुम क्षत्रिय हो, युद्ध चल रहा है, कल सुबह फिर से युद्ध करना है। आपने तो ये शपथ भी कर लिया है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। ये बहुत बड़ा मामला है। अभी सोचना पड़ेगा कि कैसे जयद्रथ को पकड़ के कैसे उसका वध करें, कि जयद्रथ के वजह से अभिमन्यु मर गया जयद्रथ के वजह से। तो भगवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। अभी मुझे सोचना पड़ेगा कैसे जयद्रथ का वध कर सकते हैं हम सूर्यास्त से पहले कल। आंग्ला भाषा में बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, यानी सबसे अच्छा दोस्त। सबसे अच्छा ऐसे दोस्त नहीं मिलेगा, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसे दोस्त नहीं है हमारे लिए। सबके लिए बेस्ट फ्रेंड इज कृष्णा। कृष्ण कभी नहीं पूछेगा कि ऐसे क्यों किया आपने। कृष्ण हमेशा यही पूछेगा कि ठीक है, जो हो गया, अभी आगे सोचेंगे क्या करने से आपको मैं बचा सकता हूं। गुस्से से कर दिया, जैसे भगवान जब अर्जुन ने ये वचन देता है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करके ही रहूंगा, नहीं तो मैं अग्नि प्रवेश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पूछता है, अरे मेरे से पूछने से पहले ही आप ऐसे प्रतिज्ञा कर दिया। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। आप लोग क्या जैसे चाहिए ऐसे वचन देते हैं, जैसे चाहिए ऐसे प्रतिज्ञा करते हो, उसको निभाने का पूरा तकलीफ मैं उठा रहा हूं। मुझे कितना तकलीफ में डाल दिया आप लोग। हाँ, बार बार ये लोग करते हो, बिना पूछे ये वचन दे देते हो, ये प्रतिज्ञा करते हो, और मुझे वो मुसीबत मुझे सामना करना पड़ता है। आपको मालूम है कि कल कितना मुश्किल होगा जयद्रथ का वध करना। अर्जुन बोलता है, भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, माफ करना, जल्दी में बोल दिया, क्या करूं, गुस्सा है, दुख है, रोष है कि मेरा बेटा को 8-10 लोग मिलके एक ही बार मार डाला। वो वैसे भी कृष्णा, आपके ऊपर मेरा संपूर्ण भरोसा है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। मुझे ये विश्वास है कि मैं चाहे कि जितना भी मूर्ख बनूं, जितना भी असहायक बनूं, जितना भी डर जाऊं, आप तो खड़े रहेंगे ना हमारे साथ। ये विश्वास था, इसलिए मैंने बोल दिया। शायद ये जितना भी मुश्किल हो काम, क्योंकि आप हमारे साथ हो, वो हम निभाएंगे। क्योंकि आप हमारे साथ हैं, चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम ये सब निभाएंगे। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने जितना कोशिश किया हम लोगों को भक्ति देने के लिए, इतिहास में ऐसे कोशिश कोई नहीं किया है। कितना साधना किया, कितना ग्रंथों लिखा, रात 12 बजे एक ग्रंथ लिखा श्रील प्रभुपाद ने, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। पूरा दुनिया 14 बार घूमा। उम्र भी ज्यादा था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, बहुत कमजोर हो गए थे प्रभुपाद, फिर भी हम सबके लिए, हमारे लिए इतना मुश्किल का काम करके दिखाया। एक संस्था बनाया, एक इस्कॉन संस्था बनाया, चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया, चैतन्य महाप्रभु का गुरु परंपरा
आगे लेके गया। वही परंपरा अभी इस्कॉन के बहुत सारे गुरु हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी, राधानाथ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, भक्ति विकास स्वामी, परम पूज्य जय पताक स्वामी, इतने सारे गुरु हैं। उनका कृपा से हम 2-4 बात सीखा है, नहीं तो हम क्या है, हम भी क्या बोलते हैं, 2 पैर का जानवर है बस। जानवर में फर्क क्या है, हम पैंट शर्ट पहनते हैं, जानवर पैंट शर्ट नहीं पहनता है, बस साड़ी धोती कुछ ना कुछ पहनते हैं, वो जानवर कुछ नहीं पहनता है। नारद मुनि बताया कि द्विपाद पशु, हम पशु जैसे हैं। क्या जानते थे प्रभुपाद से मिलने से पहले, हम लोग क्या जानते थे? बहुत, चाहे भगवान के बारे में हो, भक्ति के बारे में हो, भगवत गीता के बारे में हो, कुछ नहीं जानते, शून्य, सब कुछ शून्य। प्रभुपाद ने हमको नया जन्म दिया, नया सोच दिया, भक्ति दिया, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, एक संस्था दिया, इस्कॉन, ग्रंथ दिया, और हमारे लिए गुरु परंपरा को जारी रखा। जैसे हम लोग अभी भी परम पूज्य जपताक स्वामी जैसे अनेक महागुरु, महा आचार्यों से मिल सकते हैं, ये सब प्रभुपाद का कृपा से हुआ। और बहुत कुछ दिया प्रभुपाद, उनमें से श्रीमद् भागवत पुराण एक विशेष स्थान है। भागवत पुराण के लिए बहुत विशेष स्थान है। प्रभुपाद ने बताया, अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बस जिंदगी में भक्त बन जाएगा, जिंदगी में आप सब लोग भक्त बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने से। तो कुंती महारानी कह रही है, हमको बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ, परंतु एक चीज हमको मालूम नहीं है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो कैसे जीना मालूम नहीं है। अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, जीना किसके लिए मालूम नहीं है, जीना किसके लिए, हम माने আমি বাঁচবো কিভাবে, আমরা কিভাবে বেঁচে থাকবো। अगर आप नहीं है तो हमको जीना कैसे जी सकते हैं, हमको मालूम नहीं है। हम वैसे भी आप नहीं रहेंगे तो हमको जीने का इच्छा भी चला जाएगा। कृपया आप हमारे साथ और थोड़ा दिन रह के जाइए। अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो हम और एक प्रार्थना करेंगे। हमको जितना भी तकलीफ था, यानी कौरवों से युद्ध, कौरव हमको वंचित किया, शकुनी, कर्ण, दुशासन, ये सब हमको बहुत परेशानी दिया। वो परेशानी आबार आए हमारे जीवन में ताकि आप रहेंगे। कुंती महारानी का कहना ये है कि हमारा असली प्रॉब्लम है, शकुनी प्रॉब्लम नहीं है, न दुशासन प्रॉब्लम है, समस्या है, न कर्ण, हमारा असली समस्या है ये बात जो आपने अभी कहा कि आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है, सबसे ज्यादा दुख देते हैं हमको। हमारे हाथ से हमारे राज्य छीन लिया, द्रौपदी को अपमान किया, हमको जंगल में भेजा, 13 साल का वनवास करवाया। हाँ, वो सब भी दुख की बात है, परंतु ये जो दुख हम अभी देख रहे हैं, जब आप बोल रहे हो कि आप वापस चले जाएंगे, ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दुख है।
सबसे ज्यादा दुख यही है कि आप हमको आके बता रहे हो कि आप जाना चाहते हो। This is the biggest pain in our heart. This is the biggest tragedy in our life that you want to go. कि आप जाना चाहते हो हमको छोड़ के। हे भगवान, हमारा प्रार्थना स्वीकार करो, हमें एक मौका दो ताकि हम बता सकते हैं आपको हमारे दिल में आपके बारे में क्या लग रहा है। कुंती देवी बता रही है, हमारे दिल में आपके बारे में हमको क्या लग रहा है। What do I feel about you? माने हमारे जीवन में आप माने हमारा जीवन में आप अनेक गुरुत्वपूर्ण अनेक गुरुत्व स्थान कुंती देवी बता रही है। कम से कम हमारा प्रार्थना तो सुनो। जब तक आप हमारे साथ थे हम सब कुछ सामना कर सकते हैं। सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, हम मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप हो मेरे साथ, आप हो हमारे साथ। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी हम जीना भी नहीं चाहते हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। राज्य छीन लिया, ठीक है, हम सहन सकते हैं। हमारा अपमान हुआ, सहन सकते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम सहन नहीं सकेंगे। 36 साल के बाद जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी बैठ के रो रहे। 36 साल के बाद हमको छोड़ के चले जाएंगे आप। पांडवों का दिल में ये गुरुत्व स्थान कृष्ण का, ऐसे गुरुत्व स्थान क्यों बना? क्योंकि कृष्णा इज अ परफेक्ट फ्रेंड। परफेक्ट माने ऐसे कृष्ण जैसे दोस्ती करता है, इससे अच्छा दोस्त कोई मिल नहीं है। You cannot get a better friend than Krishna. Cannot find a better friend, more loving friend than Krishna. माने ऐसे दोस्त, ऐसे सखा, ऐसे सखा हमको मिलेगा नहीं। तुलसी महारानी का प्रार्थना सुन के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ठीक है, मैं और थोड़ा दिन रुकूंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ। हरि बोल। कुंती महारानी का प्रार्थना सुन के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि और थोड़ा दिन रुकूंगा आपके साथ। मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं अभी आपको छोड़ के चले जाऊंगा, अभी तो युद्ध हुआ है। हाँ, हालांकि युधिष्ठिर राज का मतलब राजा बन गया है, फिर भी जैसे आप सोच रहे हो मैं और थोड़ा दिन रुके, तो इसी प्रार्थना को प्रभुपाद ने बांग्ला भाषा में अनुवाद करके लिखा है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। एक श्लोक, क्या बोलते हैं, एक श्लोक क्वीन कुंती का एक चूड़ामणि जैसे हैं। मतलब इट इज अ वेरी प्रेशियस ज्वेल, माने बहुत अमूल्य आभरण जैसा है, डायमंड जैसा है एक श्लोक भगवान श्री
कुंती महारानी का आप लोग पढ़ सकते हैं। द्विजाहरी प्रभु पता नहीं क्या प्लान है, हर रोज एक एक श्लोक पढ़ के सुनाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्रभु हम लोग अभी भागवतम एक एक श्लोक कर जा रहा हो। कुंती महारानी सुनना चाहिए आप लोगों को। अभी प्रथम स्कंद से शुरू हुआ था, फर्स्ट चैप्टर से, अभी 8वां चैप्टर चल रहा है। वेरी गुड। तो हमको याद किया, हमको बुलाया, हमको मौका दिया आप सबसे मिलने का। हम बहुत आभारी हैं, हम बहुत खुशी हैं। पता नहीं एक ना एक दिन आपसे बांग्ला में ही बात करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा। बहुत इच्छा है बांग्ला सीखने का, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मुझे मालूम नहीं किस टाइम पे है वो हो जाए। हम लोग है কারো কারো প্রশ্ন আছে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন। বাংলায় বলতে পারবেন, অসুবিধা নেই, আমি হিন্দি ট্রান্সলেট করে দেব। ও বাংলা বুঝে? yes, I can understand. नंदिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। आज आपके प्रवचन इतने अच्छे थे, इतनी सुंदर आप बताएं कि अश्वत्थामा से लेके लास्ट तक, जब कुंती श्री कृष्ण भगवान ने जब जाने की तैयारी कर रहे थे और कुंती देवी की प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने जब फिर वहां पर रोकने के लिए राजी हो गए, और इस बीच आप बहुत सारी बातें बोले, जिसमें सबसे अच्छा लगा कि कुंती देवी ने हर बार उनको यही बताए कि जो कुछ भी हुआ आपके लिए हुआ, और उन्होंने पांडवों को भी बताया कि तुम हमेशा श्री कृष्ण की छाया बनकर रहना, उनका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब बनकर रहना। जब क्योंकि छाया कभी शरीर से अलग नहीं हो सकती, वैसे आप लोग कभी कृष्ण से अलग मत होना। तो ये उपदेश है हमारे जीवन के लिए अति मूल्यवान है। और हम जो प्रभु जी आपने बोले कि जीवन में आपके स्थान गुरुत्वपूर्ण है, हम लोग जानते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हर दिन प्रभु जी की पाठ प्रवचन से सुनते हैं, भक्तों की प्रवचन से सुनते हैं, पर जब अपने कुछ विपरीत परिस्थिति के सम्मुखीन होते हैं, जब कोई रिवर्सल हमारे जीवन में आते हैं, तो अचानक सब कुछ गायब हो जाता है प्रभु जी। जैसे लगता है बस हम कैसे सुधर पाए, कैसे हो जाए। तो ये जो मन है हमेशा ऐसे क्यों हो जाता है, इतना विचलित क्यों हो जाता है, इतनी सुनने के बाद फिर भी कहाँ वो विश्वास कहाँ से हट जाती है भगवान के ऊपर से। आपके श्री चरण पे ही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मुझे कुछ राह दिखाए कृपा करके। तो प्रणाम प्रभु जी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जब अभिमन्यु का वध का समाचार अर्जुन ने सुना, अर्जुन मूर्छित हो गया और बताया जाता है कि को ये समाचार बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं था, ना युधिष्ठिर के पास, ना 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 भीमसेन, ना नकुल सहदेव, किसी से, धृष्टद्युम्न, किसी को भी हिम्मत नहीं था अर्जुन को बताने की ये बात, क्या हिम्मत नहीं था। वो लोग डर रहे कि क्योंकि अर्जुन अपना बेटा अभिमन्यु से इतना प्यार करता, तो वो लोग डरते थे कि ये बात सुनने के बाद क्या होगा अर्जुन को क्या होगा, क्योंकि अभिमन्यु से करता है, सॉरी, इतना प्यार करता है। तो जब अर्जुन आया, सब लोग उसके नजर नहीं देख रहे थे, दूसरी जगह देख रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। अर्जुन को कोई आंख मिला के कोई नहीं देखा, क्योंकि सब लोग डर रहे थे कि अगर हमसे पूछेंगे क्यों इतने निराश, क्यों अब तो उदासीन हो, इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। वो जैसे ही देखा, और वो अभिमन्यु का जो स्थान है वो रिक्त था। रिक्त माने अभिमन्यु नहीं था,
अर्जुन घबरा गया, बहुत घबरा गया। ऐसे ही उस स्थान को देखा, रिक्त देखा, अर्जुन रोने लगा और सबके साथ सबके पास गया और पूछने लगा क्या हुआ मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, वेयर इज अभिमन्यु, वेयर इज अभिमन्यु। कोई आखिर में युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि आज दुर्भाग्य कि हम आपका बेटा को रक्षा नहीं कर पाए और उसका वीर गति प्राप्त हो गया। जैसे ही वो बात सुना अर्जुन मूर्छित होके गिर गया। और बताया जाता है महाभारत में थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं, he became awake, और फिर से जमीन पे गिर गया और इस बार रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था अपना बेटा को याद करके। और अर्जुन बोल रहा था कि तुम 16 साल का भी नहीं है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि आपको युद्ध में बुला लिया। आपका खेलने का उम्र, ऐसे खेलने की उम्र में आप युद्ध में भाग लेने के लिए मैं विवश कर दिया। रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था। दुख होता है माता जी, दुख आता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित उसी जगह पे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाके अर्जुन का हाथ लेके, अर्जुन के कंधे पे अपना हाथ रखे, अर्जुन को समझा, अर्जुन के साथ बहुत प्रेम से बात करके भगवान कृष्ण खुद कोशिश करता है थोड़ा शांति लाने के लिए अर्जुन का मन में। तो इसलिए जब अर्जुन को पता चलता है कि कैसे मार दिया गया अभिमन्यु को, 7-8 लोग एक होके, एक मिलके, एक निहत्था योद्धा अभिमन्यु, 16 साल का निहत्था, उनको सब घेर के, चारों तरफ से घेर के मार डाला। तभी तो अर्जुन वो प्रतिज्ञा देता है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण करता है, बोलता है ठीक है, करना नहीं था, ये प्रतिज्ञा बहुत मुश्किल है, फिर भी आप तो कर लिया, तो इसका निभाने का दायित्व तो मेरा बन जाता है। माता जी दुख होता है, परंतु जब हम 16 माला करते हैं, भागवत पढ़ते, पता नहीं कहाँ की शक्ति फिर से भगवान हमारे में थोड़ा, वैष्णव लोग भाग के आते हैं, सब जगह से वैष्णव लोग भाग के आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कंधे देते हैं रोने के लिए, सहायता करते हैं, आपके साथ बैठते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जब वैष्णव लोग होगा हमारे चारों तरफ, दुख कम हो जाता है। और इतना साल का भक्ति के बाद पता नहीं कैसे भगवान कुछ शक्ति देता है अंदर से, वैसे भी परमात्मा होके बन के हमारे दिल में है। मैंने कितने लोगों को देखा, वो लोग बोलते हैं कि अगर वैष्णवों का हाथ, दोस्ती का हाथ नहीं था और ना उनका सहयोग नहीं था तो भगवान जाने क्या होता। जब हमारे मुसीबत था सब लोग भाग के आए, सब लोग साथ में बैठे, सब लोग रास्ता निकाल के दिया। जैसे जब पांडवों को वनवास जाने का आदेश आ गया था, यानी मतलब हार गए, तो जाके उनसे बात किया, कृष्ण बलराम खुद जाके पांडवों से बात किया, बोला कि हम बहुत दुखी हैं ये जो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बताया कि जब आप ये खेल खेल रहे थे मैं बहुत व्यस्त था, नहीं तो मैं ये खेल खेलने का मौका ही नहीं देता,
ये कौन है, क्या नाम है उसका? 16 बार 17 बार आक्रमण करता है द्वारका के ऊपर। क्या? जरासंध, क्या है नाम है? जरासंध। जरासंध ने आक्रमण किया था। माता जी, बट सबसे बड़ा दुख वही है जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, गुरु से अलग हो जाते हैं, गुरु से अलग हो जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, वैष्णवों से अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान वही है, दुख भी वही है। बाकी जो भी हो, हम भगवान और वैष्णवों का कृपा से हम मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी माता जी, दुख एक तरह दुख हमको याद दिलाता है कि हे बेटा, हे बेटी, भगवान का शरण से बाहर मत जाना, खतरा है, डेंजर है, ये याद दिलाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपके इसी चरण कमल में फिर से नमन करती हूँ। ऐसे ही आपके प्रवचन सुनने का मौका मिले, ये आशा रखती हूँ प्रभु जी। प्रणाम, धन्यवाद। मैं तो आप लोगों का दास हूँ। आप जब आदेश देते हो, मैं आके कुछ जो भी मैंने सीखा जिंदगी से बांटने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। और 2-3 हाथ उठाया। प्रेममय दामोदर प्रभु, पूरा तालुकदार सुनिर्मल रॉय। हाँ, प्रेममय दामोदर। यस, হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম আপনার শ্রীচরণে। এবং আজকে আমি বাক্য রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি যখন আপনার সেই পবিত্র মুখ দিয়ে সেই পবিত্র কথাগুলো যখন আপনি বলছিলেন কুন্তি মাতার শিক্ষা। ও একটু আস্তে আস্তে বলবেন, স্পিড নয়, আস্তে আস্তে বলবেন। আচ্ছা, তো যখন আপনি আপনার পবিত্র মুখ দিয়ে এই কুন্তি মাতার পবিত্র শিক্ষাটা আমাকে মানে আমাদের শ্রবণ করাচ্ছিলেন, ঠিক তখন আমার হৃদয়টা একদম ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এত সুন্দরভাবে আপনি বলছিলেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে, সবগুলোই ভালো লেগেছে, কিন্তু একটা জায়গাতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি, যেটা যখন শ্রবণ করেছি যে 16 বছরের যোদ্ধা অভিমন্যুকে যখন সবাই হত্যা করছে, আর অর্জুন যখন সেটা শ্রবণ করার পরে কৃষ্ণকে জানাচ্ছেন যে আমি সূর্য অস্তের আগে তাকে হত্যা করব, আর কৃষ্ণ তখন বললেন যে তুমি এই যে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও, আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করে না। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের যে শরণাগতি কৃষ্ণের প্রতি, হে ভগবান আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তো প্রভু, আমার একটা জানার বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আমিও জানছি কৃষ্ণকে, উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করেছি এবং অনেকটা জেনেওছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় শরণাগতির যে মাত্রা সেটা আমার কেন হচ্ছে না প্রভু? কেন হচ্ছে না কি বলছি আপনি? আখির 100% যে শরণাগতি, যেটা কুন্তি মাতা সর্ব অবস্থাতেই তিনি কি করতেন, মানে কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হচ্ছেন। আমিও জেনেছি কৃষ্ণ সম্পর্কে জানার কোন মানে সে বিশ্বাসটা আমার রয়েছে, কিন্তু 100% শরণাগতি হতে না পারার অন্যতম কারণটা কি প্রভু? এটা আমরা হতে পারছি না। देखिए, भगवान से शरणागति, भगवान के आश्रय से पूर्ण विश्वास धीरे धीरे आएगा, अचानक नहीं आएगा। जैसे अगर हम वृंदावन लीला में देखें, जब इंद्रदेव अपना वृष्टि शुरू किया है, वहां पे जितने भी लोग भाग के गया भगवान श्री कृष्ण के पास और पूछा, भगवान देख कृष्ण देखो क्या हो रहा है, क्या आप हमको रक्षा देंगे? वो और गाय, गोमाता, बछड़े सब लोग गया, वृंदावन में जितने भी लोग थे सब लोग गया कृष्ण के पास। कृष्ण का मुंह को देख रहे थे कि देखो इतना जोर से वृष्टि हो रहा है, हमको तो डर लग रहा है,
हमारा बछड़े भी हैं, आप कुछ करो ना, आपके पास हम आ गए हैं। संपूर्ण विश्वास जानवर में भी था, गोमाता में भी था, इसलिए वो वृंदावन निवासी बन गए हैं। संपूर्ण निश्चल भक्ति को कहते हैं उसको, संपूर्ण 100% विश्वास। हाँ, जैसे आपने कहा ये संपूर्ण विश्वास हमको क्यों नहीं आता है इतना, जैसे अर्जुन को था, जैसे पांडवों के पास था। ये तो धीरे धीरे आता है। जब हम देखते हैं कि बार बार हमारा जीवन में भगवान श्री कृष्ण का कृपा हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, तब हमको विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम ध्यान से श्रद्धा से सुनते हैं, उससे भी धीरे धीरे हमारा श्रद्धा बढ़ता है। धीरे धीरे अपराध के बिना हरिनाम का जप करते हैं, वैष्णवों का सेवा करते हैं, धीरे धीरे वैष्णवों का सेवा करते हैं अपराध के बिना, स्वार्थ के बिना। जब सबसे ज्यादा जब हम गुरु का सेवा करते हैं, निस्वार्थ पूरा के साथ गुरु का सेवा करते हैं, तो गुरु अपने लिए आशीर्वाद है। गुरु क्या आशीर्वाद देता है? तो धनवान बन जाओ, पैसा वाला बन जाओ, नहीं। गुरु एक ही आशीर्वाद देगा कि कृष्णेर मतिरस्तु, यानी कृष्ण का ध्यान में सदा आप रहें, कृष्ण का शरण में सदा रहें, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास रहे आपका दिल में। यही आशीर्वाद देते हैं गुरु, यही तो आशीर्वाद देते हैं गुरु। तो जब हम गुरु का सेवा करते हैं, वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। परंतु ऐसे भक्तों जिनके दिल में पूरा विश्वास है, वही है उत्तम भक्त है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जैसे ये भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम एक एक पत्ते पे पानी नहीं डालते हैं ना, सिर्फ भगवान जड़ द रूट्स वी पोर वाटर। ऐसे ही जब हम भगवान का सेवा, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रतिनिधि गुरु का शरण लेते हैं, तो धीरे धीरे बदल जाता है सोच विचार, हमारे विश्वास, सब कुछ बदल जाता है। ये गुरु का एक कृपा है हमारे ऊपर। प्रभुपाद जी का ग्रंथों का भी एक कृपा है हमारे ऊपर। हम ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से, विश्वास के साथ और बहुत नम्रता के साथ, और हम हमेशा सिर झुका के जिएंगे, मतलब वैष्णव आचार्यों के सामने अच्छा सेवक दास बन के रहेंगे, तो अवश्य होगा, अवश्य मिलेगा। और वैसे भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण धन देगा, अधिकार देगा, सुंदर पत्नी देगा, बहुत कुछ देगा, भक्ति सोच के देगा। अगर भक्ति दे तो भगवान को अपना दास बनना जरूरी हो जाएगा। धीरे धीरे, आस्ते आस्ते। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। আমি যেন আসলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন আমি কৃষ্ণের দাস হয়ে থাকতে পারি, বৈষ্ণবদের আমি দাস হয়ে থাকতে পারি, প্রার্থনাটুকু প্রভু আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। জয় শ্রী প্রভুপাদ। हमको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। गुरु का दास बनो, गुरु का शिष्य बनो, गुरु का आदेश पालन करो, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। जैसे हम बेंगलोर आना चाहते हैं, समझो ट्रेन में उठ के बैठ गया कलकत्ता में, और बेंगलोर एक्सप्रेस कुछ ट्रेन में, हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। ट्रेन में बैठो, बेंगलोर आ जाएगा, ट्रेन अपने आप आ जाएगा। आपको खींचना पड़ेगा क्या? नहीं, टिकट खरीदो, बैठो, इंजन है, इंजन खींचेगा। ऐसे गुरु लेके जाएगा। सेवा में रहो, ऐसे अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप आ जाएंगे। गुरु का सेवा करो, गुरु का आज्ञा। अगर आप ट्रेन से उतर जाएंगे तो
बस बेंगलुरु नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप गुरु का सेवा में हो, गुरु का शरण में हो, गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हो, गुरु का आदेश पालन कर रहे हो, गुरु का सेवा कर रहे हो, ग्रंथों को ठीक से अच्छा मन से पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप चलेंगे आप। जब तक आप ये मन आप रखेंगे। बहुत कुछ परीक्षा भी होगा कभी कभी, जैसे इंद्रदेव को परीक्षा हुआ, उसको अहंकार आ गया, अहंकार आया, फिर भी भगवान उसको समझाया। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम डिसमिस, काम से डिसमिस हो, चले जाओ, नहीं, भगवान ने उसको सुधारा। भगवान ने बोला ये गलत है, अहंकार में नहीं दिखाना, अभी चलो अच्छा भक्त बनो। माफ करने वाला भगवान है कृष्ण, मौका देने वाला भगवान है। चोरी करेगा, क्या चोरी करेगा? अपना दिल में जितना भी कलमश है उसको चोरी करेगा भगवान। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और बहुत है हैंड राइज, जल्दी जल्दी करेंगे, एक एक मिनट का जवाब दूंगा। ओके, उत्तम बनर्जी बाबू शॉर्टकट बोल रहे। धन्यवाद, प्रणाम आपके श्री चरणों में, पद प्रदर्शक गुरु जी श्री दिजा हरि महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आपका सर्वत्र मंगलमय हो प्रभु। समस्त साधु वैष्णव के चरणों में प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, आपके मुंह के वाणी श्रवण से हम धन्य हुए। परमेश्वर कृष्णा ही एकमात्र नियंत्रण करता है और हम लोग उनके नियंत्रित में है, क्योंकि उनके गुण अपरा है। और कुंती महारानी का जो आपने वर्णना किया प्रभु जी, कुंती महारानी का प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार, पूर्ण रूप से आश्रित रहना, भगवान से प्रेम, यही पूर्ण रूप से आश्रित हम सभी रह सके प्रभु। आपका वचन से हम लोग धन्य हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद। चंद्रकांत बाबू शॉर्टकट बोलবেন, बहुत समय कम আছে। हरे कृष्ण प्रभु, श्री चरण कमल दंडवत प्रणत निवेदन करता हूँ। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपका हिंदी प्रवचन बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपका दर्शन से मैं बात करता हूँ, और मेरे को जो आपका प्रवचन से अच्छा लगा, जी एक पॉइंट में आपको बात शेयर करता हूँ। जो 36 साल का बाद कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुंती देवी ने विनती प्रार्थना किया, ये कृष्ण आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, आप मेरा सास हो, आप हमेशा, हमको ये राज्य नहीं चाहिए, हमको राज्य से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आपसे मतलब है। प्रभु जी, ये चीज बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मैं तो अधम हूँ, थोड़ा से कृपा कीजिए मेरे को, मैं भी हमेशा कृष्ण का रहता चाहते हूँ, थोड़ा से प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। हरे प्रभु जी, धन्यवाद। गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा आपके ऊपर सदा रहे। गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा, हरि गुरु वैष्णव का कृपा सदा रहे आपके ऊपर। हरे कृष्ण। सुनिर्मल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपका श्री चरण कमल। प्रभु जी, आपका प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा से समझाया। जो कुंती देवी का प्रार्थना और पंचपांडव का प्रार्थना था, जो कुंती देवी और पंचपांडव ने बोला कि भगवान कृष्ण ने 37 साल बाद चला जाएंगे, फिर भी उन लोगों का अंदर में ऐसा एक भाव भगवान के लिए, जो वो लोग सोचते हैं कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हम किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ दोस्ती करेंगे। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, जो कि हम भी ऐसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब क्लास में करते हैं, लेकिन प्रार्थना तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब क्लास से बाहर आता है तो तब हम सारे सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों हमारे जीवन में? हम कैसे कुंती देवी और पंचपांडव का जैसा प्रार्थना करें, शुद्ध प्रार्थना? प्रभु जी कृपा करके बताइए, मार्गदर्शन कराइए प्रभु जी। देखिए,
तो श्रील प्रभुपाद ने अच्छा साधना कार्यक्रम दिया है। 16 माला, मंगल आरती, तुलसी परिक्रमा, अच्छा सिस्टम दिया है। और प्रसाद लेना, परंतु जब हम काम के लिए निकल जाते हैं बाहर, थोड़ा मुश्किल है भगवान को याद रखना, इन सब चीज को, भगवत गीता का मूल तत्वों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसमें कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है, क्योंकि बाहर का दुनिया रजगुण में रहता है या तमगुण में रहता है। सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं या कुछ और है, पैसा है, अधिकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। तो तीनों गुण से प्रभाव से हम कुछ कुछ करते हैं। थोड़ा कौन कहता है कि सरल है या आसान है? तो इसलिए जब हम काम भी करते हैं तो एक सात्विक काम करना उचित है। जैसे मांस मछली का दुकान में काम करने से क्या मिलता है हमको? वही प्रभाव होता है ना। तो सात्विक काम करेंगे, कुछ ऐसे ही सात्विक बिजनेस करेंगे। सिगरेट का बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? मांस मछली का बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? वो सब गलत होता है ना। तो हम जो काम भी सात्विक रहेगा, दोपहर में समय मिलेगा तो प्रसाद तो लेना चाहिए, घर का प्रसाद ले जाएंगे जब काम करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, जब भी मौका सेवा में लगे रहेंगे। जैसे सैटरडे संडे जब काम नहीं रहता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, नामहट्टा सेंटर है, कुछ है, तो वहां जाके तो कुछ सेवा तो कर सकते हैं हम लोग। ये तो मुश्किल है, कोशिश तो करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं अरे बाहर जाके काम करेंगे तो ये सब करना पड़ता है। धीरे धीरे कभी कभी भगवान को ठीक से याद भी नहीं कर सकते हैं। ये सब सोच के कई लोग अपना लाइफ को ही चेंज कर देते हैं। जैसे द्विजहरि प्रभु है, जैसे हमारे अपूर्व हैं, अजय हैं, ऐसे बहुत मायापुर में है, कहीं पे है। वो लोग बाहर का काम करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं क्या फायदा है, पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करते हैं, खाना पीना मिलेगा, रहने का जगह, बस। वो तो वैसे भी भगवान का सेवा करने से ही मिलेगा ना। देखिए बात ऐसा है, अपना हाथ, वो मेरा हाथ गीला हो गया, कैसे गीला हो गया सोचेंगे तो क्या होगा? अरे आपको गीला नहीं होना चाहिए तो हाथ को पानी में मत डालो। ऐसे ही ये भौतिक संसार का खेल थोड़ा गीला हो जाता है। जैसे बताया जाता है कि शिव जी, क्योंकि वो तमगुण का अधिपति है, शिव जी को भी तमगुण का थोड़ा प्रभाव आ जाता है उसके ऊपर तो शिव जी को भी होता है तो हमको नहीं होगा क्या? प्रभाव पड़ता है जी। सुनिर्मल रॉय, तो you have to be careful what kind of profession we choose, what association we take, chant runs. But एक बात तो मैं बोलूंगा, एक बात पर मैं विश्वास दिलाऊंगा, आप अपना साधना कीजिए ठीक से। ये साधना में शक्ति है, दिव्य शक्ति है, पता दिया हुआ नियम है, दिव्य शक्ति है कि पता नहीं कैसे बच जाएंगे आप। जैसे 500 पांडव गृहस्थ थे, राजा थे, फिर भी भक्त थे, बच जाएंगे आप। भगवान का कृपा से, गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा से बच जाएंगे। और धीरे 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 सोचना चाहिए, जितना पैसा है उतना हाथ में आ गया, जितना पैसा चाहिए, तो धीरे धीरे सोचना चाहिए क्यों ना मैं शेष जीवन भगवान के लिए अर्पित करूं। इसलिए वानप्रस्थ लेते हैं लोग,
50, 55 जो भी है, एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं, बोलते हैं अभी बस काफी हो गया। जैसे दशरथ महाराज, जैसे राम, भगवान श्री राम को युवराज बना के दशरथ महाराज ने डिसाइड कर लिया मैं तो वानप्रस्थ ले लूंगा, हो गया मेरा, इतना साल राज किया काफी है, अभी भगवान राम श्री राम चलाएगा, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा क्योंकि भगवान का ध्यान कर सकता हूं। ये सब करने का उम्र हो गया, शासन वासन, इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, ये वो सब कुछ हो गया, टाइम हो गया, अभी मेरा टाइम है भगवान का ध्यान। तो ये सोचना चाहिए। गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुब्रत तालुकदार, যত ছোট করে বলবেন বহু সময়। সাউন্ড আসছে না, আবার অন করুন। আসছে? হরে কৃষ্ণ বলুন। আসছে না, আবার অন করুন। দুঃখিত, হচ্ছে না, আবার চেষ্টা করুন একটু, লাস্ট। হরি বল। Shubhra, type your question on chat. হ্যাঁ, আপনি লিখে পাঠান মাতাজি, শুভ্রা মাতাজি চ্যাটিং করে পাঠান লিখে, বাংলা হোক, হিন্দি হোক, ইংলিশ হোক পাঠান। Send your question, I will reply. Okay. Shubhra, are you there? Okay. Any other question or we can stop? Or Krishna? মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। প্রণাম আমার পথপ্রদর্শক গুরু চরণে। প্রভু আপনার, আমরা ধন্য আপনার প্রবচন শুনে, আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পথপ্রদর্শক গুরুর, ওনার কৃপায় আমরা আপনার প্রবচন শুনতে পাচ্ছি। আর প্রভু, আমরা তো সকাল সন্ধ্যা প্রভুর কৃপায় গীতা, ভাগবত এবং শুনছি, কিন্তু যখন কোনো বিপদ আমাদের জীবনে আসে, বিশেষ করে আমার জীবনে আসে, তখন আমার মনে হয় যে আমার মতো দুঃখী কেউ না, আর তখন ভগবানের উপর কেমন যেন বিশ্বাসটাও আস্তে আস্তে কমে যায়। তাই এর থেকে বাঁচার উপায় কি, এর থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপায় কি প্রভু একটু কৃপা করে যদি বললেন। Yeah, I didn't understand. आप कोई बोल सकता है क्या पूछा माता जी? हाँ प्रभु, बोला था उनको सुबह शाम भागवत कथा सुन रहे हैं, गीता पाठ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला जप का सब कुछ, कोई मुसीबत आ जाएगा तो सब विचलित हो जाता है, ऐसे निकालने का मौका दीजिए। माता जी मैंने ऐसे ही बताया ना, विचलित मुश्किल रहेगा तो एक कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया अभिमन्यु का वध का बात सुना, अर्जुन को क्या हुआ बताइए? अर्जुन को अर्जुन मूर्छा गया, हाँ मूर्छित हो गया, बहुत विचलित हो गया। तो होता है माता जी, तो इसलिए वैष्णवों को पास में और धीरे धीरे फिर से याद करना ना, गुरु का बात क्या है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाके रोना, भगवान ऐसा क्यों हो गया, बहुत दुख हो रहा है, हम भक्ति छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, ये दुख के वजह से हम आपका और निकट आते हैं, दूर और पास और काचे काचे आना चाहते हैं। ये प्रार्थना माता जी भगवान सुनेगा, भगवान जरूर सुनेगा। हुआ जब कुंती महारानी थी, या छोड़ के मत जाना, कृपा करके आप और थोड़ी, कृष्ण ने क्या बोला, ठीक है यही आपका इच्छा है, ये मुझे ये करने से आप खुशी हो जाएंगे तो मैं और थोड़े दिन आपके लिए रह के जाऊंगा, आपके लिए क्या आप पूछ रहे हो। तो प्रार्थना भगवान सुनेगा, परंतु कभी कभी होता है माता जी, क्या करें, जैसे
द्रौपदी भी बहुत रो रही थी, अपने 5 पुत्रों का युद्ध, परंतु जब अश्वत्थामा शिक्षा देने का समय आया, द्रौपदी तब तक वो थोड़ा होश में आ गई। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को शिक्षा नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है, वो क्योंकि वो हमारा गुरु का बेटा है। बहुत विचलित थी, थोड़ा कम हो गई समय के अनुसार। द्रौपदी बोलती है कि उसको क्षमा कर दूं। माता जी, ये भगवान में है ना, और भगवान का सेवा और गुरु का कृपा, वैष्णव का कृपा इतना शक्ति है कि उसके सामने कुछ भी नहीं आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। धीरे 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 आप फिर अपना जैसे पहले प्रार्थना, भगवान के सामने कुछ नहीं है। ओके, धन्यवाद माता। थैंक यू। प्रणाम प्रभु। प्रभु, सुब्रा माता मैसेज दिया था। हाँ, क्या प्रश्न है? मन इतना चंचल क्यों है? और नेक्स्ट लिखा है, प्रभु प्रणाम, आज प्रभुपाद आपको इस मंथ गिफ्ट दिया है, आपका सॉन्ग मिला। मेरा क्वेश्चन है, भगवान की एकनिष्ठ डिवोटी जब भगवान को लिए हार्ट में पेन होता है, तो भगवान किसे आज डिवोटी को बुद्धि करते हैं? आप कृपा करें, मेरा गुरु का चरण पे रत बर जाए। तो मेन प्रश्न यही है ना, मन इतना चंचल क्यों है? वही तो प्रश्न है ना। देखिए शुभ्रा माता जी, कहाँ है शुभ्रा? हैंडलेस करूं? शुभ्रा कोताई हैंडलेस करूं? अच्छे, आज से बोल। हाँ, सी देखिए, इसको बोलते हैं जब मन रजगुण में है तो हमेशा विचलित रहता है, चंचल रहता है। तो धीरे 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 भक्ति करने से मन सत्व गुण में आएगा। जैसे पहले का प्रभाव ज्यादा है शायद, जैसे अभी भी अगर हम ऐसे लोगों से बहुत दोस्ती करते हैं जो हमेशा सत्व गुण में नहीं रहते हैं, शायद रजगुण तमगुण में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर गिरता है। तो जब तक हम सत्व गुण में रहेंगे, मौका है। क्या चंचल, आपका वो प्रश्न नहीं है क्या शुभ्रा? हमको समझ में नहीं आ रहा है। और एक मैसेज आया, चंचल क्वेश्चन मेरा नहीं है। कोहेली की बोलो। कोहेली, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रश्नটা বলো ভালো করে, কি বলছে লাস্টের কোশ্চেনটা? गुड मॉर्निंग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुभ्रा प्रश्नটা বলো। हाँ बोल रही हूँ। प्रभु, जो शुभ्रा माता जी है, उनका प्रश्न ये है कि जो भगवान के एक निष्ठ भक्त है, जब उनके सीने में भगवान के लिए दर्द होते हैं तो वो दर्द को कैसे मतलब वो उसको संभाले और उसको दर्द मतलब भगवान के पास और कैसे मतलब और कैसे जा सके और कैसे भगवान के गुरु के शरण में और अपना रति बढ़ सके, ये उनका क्वेश्चन है। फिर से बोलिए, व्हाट इज द मेन? हरे कृष्ण प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? टेल मी। Actually Prabhu, she want to from you कि how we become a good devotee, and भगवान के पास जब पेन होता है ना, when I feel pain in heart for God of Lord Krishna, so that how it will be removed and how it will be conquered. You feel pain in the heart for Krishna, how can we? It will be conquered and how it will be
how much I explain, I don't know, Prabhuji, but she want to that kind of question, ki how it will be conquered and how she will be get more devotion in Lord. Okay. और एक पूछे थे भगवान कैसे गाइड करते हैं। देखिए भगवान भगवान हमेशा गाइड करने के लिए तैयार है, हम लोग गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये है कि भगवान गाइड करने के लिए हमेशा 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 तैयार है, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र को बार बार समझाने के लिए कोशिश किया, कौन कौन कोशिश किया बताइए? धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, कौन कोशिश किया? विदुर जी कोशिश किया, कृपाचार्य कोशिश किया, द्रोणाचार्य कोशिश किया, व्यासदेव कोशिश किया, गांधारी कोशिश किया। धृतराष्ट्र किसी का बात सुना? आखिर भगवान श्री कृष्ण खुद आके समझाने के लिए कोशिश किया। देखिए भगवान हमको गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार है। भगवत गीता पास में रहता है। आजकल क्या बोलते हैं उसको, सेल फोन में 2-4 बटन दबाने से भगवत गीता आ जाता है। जपमाला हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वैष्णव लोग रहते हैं। आप किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपके साथ बहुत प्यार से समझाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए। सच्ची बात यही है, भगवान हमेशा है, अपने दिल में है गाइडेंस देने के लिए। हम लोग तैयार नहीं है भगवान का बात मानने के लिए, सुनने के लिए, पालन करने के लिए। भगवान का गाइडेंस कमी नहीं है, हम लोग का भक्ति में कमी है, कमजोरी है। तो क्या करेगा? भौतिक संसार है, दुनिया को देखेंगे तो बहुत अट्रैक्शन होते हैं। कभी कभी पैसा हो, कुछ भी हो, हम लोग यौवन है, यूथ है, ब्यूटी है, ये है वो है, बहुत कुछ अट्रैक्शन आते हैं मन में। परंतु आप एक चीज जान लो माता जी शुभ्रा, सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाला व्यक्ति कृष्ण है। सबसे अच्छा दोस्त कृष्ण है, सबसे अच्छा वेलविशर कृष्ण है, सबसे अच्छा प्रोटेक्टर कृष्ण है, सबसे अच्छा ज्ञान देने वाला कृष्ण है। ये बस इतना याद रखो। और हमको कृष्ण के पास ले जाने वाले गुरु है। गुरु का चरण पकड़ो। भगवान हमेशा तैयार है, बुलाने से पहले आ जाते हैं भगवान। हे शुभ्रा मैं हूं आपके लिए, बताएंगे भगवान। मैं कहीं नहीं गया शुभ्रा, मैं इधर ही हूं, आपके पास ही हूं, भगवान बताएगा। हमेशा तैयार रहेगा भगवान। क्या हुआ शुभ्रा? कृष्ण विल नेवर लीव यू। वंस यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, ही इज ऑलवेज विद यू। हमेशा रहेगा आपके साथ। गुरु भी नहीं छोड़ेंगे आपको। हम लोग क्या करें? भक्ति तो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में भक्ति भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। पहले तो क्योंकि मन में डाउट आता है, भगवान मेरा रक्षा करेगा कि नहीं, डाउट आते हैं। ये कृष्ण जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आपको छोड़ के जाने वाला कृष्ण नहीं है, आपके साथ हमेशा रहेगा। आप शायद कभी देख नहीं सकते हैं कितने बार भगवान श्री कृष्ण आपको रक्षा किया है, परंतु एक बार भक्त बन गया तो हमेशा रक्षा करता है, छोड़ता नहीं है। भगवान को गुस्सा कभी नहीं आएगा। एक ही बार भगवान को गुस्सा आएगा जब आप दूसरों वैष्णवों को निंदा करते हो, तब तक आपके साथ ही रहेगा। और वैसे भी कोई दूसरा वैष्णव को निंदा करेंगे, आप माफी मांगेंगे, तपस्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, फिर भगवान आ जाएगा आपके पास। ये कृष्ण जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है
ये कृष्ण जिसके बारे में कुंती देवी प्रार्थना कर रही है वो कभी छोड़ के नहीं जाए। वो जाने वाला कृष्ण नहीं है, रहने वाला कृष्ण है। और जाएगा तो आपको भी लेके जाएगा, प्रेम से आपको भी लेके जाएगा। ठीक है शुभ्रा, did I answer your question? Or why don't you ask? Kuheli, ask her in Bengali. Did I answer her question? Did she get any reply? Yes, Prabhuji, she got her answer. Prabhuji, if you allow to me, then I have one question for regarding for me. Prabhuji, we all know. Very nice question. Thank you, ma'am. Tell me, Kuheli. Prabhuji, we all know devotee has to his behavior in polite self. But Prabhuji, actually I am working, so now I am off. But Prabhuji, when the situation is different, sometimes I get anger and sometimes I get polite. So I cannot understand, Prabhu, what will be behavior I can carry for myself. Sometimes I get frustrated. What will be behavior I can get? Is it polite? Is it anger? Because Prabhuji, if I am polite, then people is thinking she is nothing can do. If I am anger, then it's harmful for my devotion. So Prabhuji, what will be I do? Please give me suggestion. বাংলা বলে একটু প্রশ্নটা বাংলা বলে ছোট করে। प्रभु जी, एक्चुअली सवाल यही था मेरा कि जैसे भक्त को पता है कि भक्ति में आके पता चलता है कि डिवोशन में रहने के लिए पोलाइटफुल रहना जरूरी है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि प्रभु जी अगर मैं शांत रही तो लोग सोचेंगे कि चलो ये तो कुछ के लिए लायक नहीं है, इसको जो मन तो सो बोले। और एंगर हो जाए तो लोग सोचेंगे भक्त का स्वभाव क्या ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? कभी ऐसा देखते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो दीजोरी प्रभु की कृपा से इतना तो समझ में आ गया है कि इग्नोर करो, भक्ति के लिए जो हार्मफुल है वो मत लो। लेकिन प्रभु जी कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपे में अपना आपा हो जाता है प्रभु की क्या करे क्या नहीं, यही हो जाता है प्रभु। देखिए आज 8 बज गया, 8 नहीं 8 से ज्यादा हो गया। मैं अगर द्विजा हरि प्रभु बुलाएंगे तो यही अधिक मास में और एक बार आऊंगा, उनका प्रश्न का जवाब दूंगा। ये अच्छा प्रश्न है, परंतु 1-2 मिनट में इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है। अगर आप सब लोग मानेंगे तो आभार मिलेंगे। आप कहेली कुहेली ये प्रश्न याद रखना। When we will meet again, then I will try to answer. It's a very good question. All of us can learn from this question. But now it's already 8 o'clock. I don't want to continue it. Not proper. 5 मिनट। हमारा क्या माता श्री है, उन्होंने आपका प्रवचन का ऊपर शायद कविता लिखा है, आप जरा सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। शिक्षा गुरु चरण कमले प्रणाम। प्रभु मैं हिंदी समझ सकती हूँ पर बोल नहीं सकती, सो बेंगली में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कृपा करिए। तो আপনার কৃপাতেই আমরা এই সঙ্গে আছি, আর যা কিছু শ্রবণ আস্তে আস্তে বলুন, প্রভু বুঝতে পারবে, আর ধীরে ধীরে বলুন। যা কিছু শ্রবণ করছি, যা কিছু শিখছি, ভক্তি যা কিছু সমস্ত কিছু আপনার কৃপায়। আমাদের পূজনীয় প্রভু মনমোহন মুরারি প্রভুর তিনি প্রতিনিধি, তার প্রতিনিধি হিসাবে আজকে যে আপনার সভায় উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে, ভগবানের এই প্রসাদী মালা আপনার গলায় আমি রাখতে চাচ্ছি, আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন। প্রণাম প্রভু। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। দিক দিগন্ত হলো আনন্দ মুখরিত। প্রভু আমার এখানে কারেন্ট নেই, আমি ভিডিওটা অফ করব কি? না ভালো আছে সমস্ত কারেন্ট। আচ্ছা। দিক দিগন্ত হলো আনন্দ মুখরিত, রিক্ত পৃথিবী সিক্ত হলো প্রবল উচ্ছ্বাসে, সজ্জিত হয়েছে আজকের সকালের বাতাস, সজ্জিত হয়েছে সূর্য ওঠা, আর আমরা ধন্য আপনার সঙ্গ পেয়ে শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী আমরা শ্রবণ করে। এমনি করেই কৃপাতে আমাদেরকে রাখুন,
আপনাদের নির্দেশনায়, আমার শিক্ষাগুরুর নির্দেশনায় যেন নিত্যদিন থাকতে পারি, প্রার্থনা আপনার শ্রীচরণে রাখছি, কৃপা করবেন। আজকে যে আপনার মহামূল্য অমৃতময় বাণী, সেটা ছন্দে আপনার শ্রীচরণে রাখতে চাচ্ছি, ভুল ত্রুটি আপনি ক্ষমা করবেন। যুদ্ধ শেষে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ দ্বারকা মুখে, মাতা কুন্তীর আনন্দ ধারা আর অন্তর কাঁদে দুঃখে। কোন সে কারণে কাঁদেন মাতা, কেন তার এমন মতি, সব কথাই বলে গেলেন তাহাই কুন্তি স্তুতি। মহাযুদ্ধে ধর্ম স্থাপন, ভগবান মঙ্গলময়, কৃষ্ণ শরণ যে লয়েছে জয় তারই হয়। পাণ্ডবদের বিপক্ষে মহারথী, অর্জুনের সাথে 18 দিন সারথী জগৎপতি। কথা দিয়ে কথা রাখেন, নাম তার অচ্যুত, জড় জগতের আষ্টে পৃষ্ঠে ভুলে গেছি আমরা কার। মাতা কুন্তী পঞ্চ পাণ্ডব নিরন্তর মনে রাখে, বিপদে আপদে তাই কৃষ্ণ তাদের সঙ্গেই থাকে। ভক্তের জন্য ভক্ত বৎসল, সব কারণের কারণ, গান্ধারী মাতার অভিশাপও সাদরে করেন গ্রহণ। যদুবংশে সবাই কৃষ্ণ, জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ, আপন যুদ্ধে সামিল হয়ে 36 বছর পর হবে চূর্ণ। আপন ধামে ফিরবে কৃষ্ণ 36 বছর পরে, সেই বিরহে পাণ্ডবগণের অশ্রুপাত অঝরে। অসীম ভক্তি অনন্ত প্রেম পাণ্ডব কৃষ্ণের সাথে, চেতনা শক্তি জীবন শ্বাস ভগবান মনে রেখে। ঘুম থেকে জেগে ওঠা কৃষ্ণ সেবার জন্য, যেজন মেনেছে এই সত্য সেই ধন্য ধন্য। ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রৌপদী মাতা ছায়ার মতো সেবায়, যুধিষ্ঠির কয় এসব কিছু সবই কৃষ্ণ কৃপায়। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে অর্জুনের সান্ত্বনা শত, কর্তব্য কর্মে যুক্ত থেকে থাকা চাই সৎকর্মে রত। যখন তখন অর্জুন প্রতিজ্ঞা সামাল দেয় কে, শহীদ কৃষ্ণ পরম পিতা বিশ্বাসের সঙ্গে যে। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কনের কান্ডারি, তার কৃপাতেই মাতা নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব নাকি, শোনা যাচ্ছে না মাতাজি? ইচ্ছা সবই কৃষ্ণ গুরু, প্রভুপাদের ছত্র ছায়ায় প্রকৃত জীবন শুরু। সমস্যা তো সেটাই বড়, কৃষ্ণ ভুলে যাওয়া, মায়া দেবীর কোলে বসলেই বইবে প্রতিকূল হাওয়া। কুন্তী মাতা আকুতিতে বলেন সবই সইতে পারি, জল ছাড়া মাছ যেমন তারা তেমনি আমরাও শ্রীহরি। মাতার স্তুতি হীরা মাণিক্য, প্রতি শ্লোকে শ্লোকে দিব্য আনন্দে দিব্য শিক্ষায়, জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে। কৃপা করে আপনি রেখেছেন এই মহাসঙ্গে, আপনার কারণেই জানছি আমরা জন্মেছি কেন বঙ্গে। প্রণাম করি তব চরণে, শিক্ষা গুরুর শ্রীচরণে প্রণাম। আপনাদের সেবায় যুক্ত থেকে ফিরতে চাই আপনার ধাম। প্রণাম প্রভু, ক্ষমা করবেন। असंख्य धन्यवाद माता ने। हे भगवान मुझे समझ में नहीं आता है, इतना जल्दी माता जी ने इतना बड़ा कविता लिखा है। आपने आप स्वीकार कीजिए। ये गॉड गिफ्टेड प्रभु, हमेशा लिखती है माता जी। यस यस, डेली गॉड गिफ्टेड। अद्भुत ये माता जी को मिलने का डेली ऐसे कविता सुनाता है हम लोग। अद्भुत कविता माता जी, हम तो बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान आपका भला करे। हरे हरे मंगल करो। हम आपको कभी मिलना चाहते हैं मायापुर में कहीं पे भी। मिला तो प्रभु, मायापुर में मिला है, याद नहीं है। फर्स्ट टाइम गया ना हम लोग, एक पेड़ का नीचे क्लास दिया था आप। हाँ मालूम है, यह पंचतत्व मंदिर के आगे। यस यस प्रभु। तो थैंक यू वेरी मच।
और एक बार एक बार ओके बाबू, हम लोग को बोलने के लिए कोशिश करना, कृपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम लोग सब 3 बार हरिनाम करके प्रभु को विदाई देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम। कल्पतरुभ्यश्च कृष्णपक्षो सकल कृतानां पतित पतिंदु वै वचपति तानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो राम प्रभु प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रणाम। प्रणाम प्रभु। ধন্যবাদ ভক্তদের কাছেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। সুন্দর আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। প্রভু খুব খুশি, আমরা এই মাসে প্রভুকে পেয়ে আমরাও খুব খুশি। প্রভুর অশেষ কৃপা হয়েছে, উনি আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের কাছে আসতে চাইছেন। হ্যাঁ, আমরা একবার কেন, যদি পারি 2 বার আনবো, কিন্তু প্রভু সময় তো থাকে না মন্দিরে, ব্যস্ত থাকে। ওনার ইচ্ছাটা আছে। গুরু মহারাজ যেমন বাংলাকে খুব ভালোবাসেন, উনিও খুব বাঙালিদের ভালোবাসেন খুব। তো উনি আসতে চেয়েছেন যে আমাদের এই যে এত সুন্দর আন্তরিক ভাবে আমরা একসাথে যুক্ত হয়েছি, প্রভু খুব খুশি। আজকে আমাদের এই অনলাইনে 100 জন জুমে আর ইউটিউবে 25 জন এসছেন, 125 জন আমরা যুক্ত হয়েছি। হ্যাঁ, এখানে আরো বেশি হবে, আমি ডাটা দেখলে বেশি বেরোবে। এখন আপাতত এতটুকু দেখছি আসতে। হ্যাঁ, ডাটা খুঁজলে আরো বেশি হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, খুব খুশি আমি আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন এবং খুব মনোযোগ সহকারে আমরা প্রভুর কথা শুনেছি। আর এত সুন্দর কথা মানে কল্পনা করতে পারছি না কিভাবে প্রভুর মুখ থেকে বেরোলো। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমাদের প্রভুর কাছে চরণেও প্রার্থনা জানাই যেন আমাদের কৃপা করেন। তো আমরা আজকে আমাদের তো ইয়ে আছে না মনমোহন প্রভু, हरे कृष्ण प्रभु, जय श्री प्रभुपाद। ভোজন আর নাম গ্রহণ। প্রভু আজকে পরবর্তী কার্যক্রম হবে প্রভু? হ্যাঁ, এটা শেষ করে প্রতিদিন সংকল্প করছি না, এটা বন্ধ করা যাবে না। 10 মিনিট লাগবে। ভজনে কে মাতা রয়েছেন? হ্যাঁ, প্রভু প্রণাম। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদের চরণে প্রণাম, শিক্ষাগুরুর চরণ কমলে প্রণাম এবং আজকে এই সঙ্গে যুক্ত সকল প্রভু মাতাজিদের কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ। আমাকে আপনারা সকলে কৃপা করবেন। প্রভু শ্রবণ করা যাচ্ছে আমাকে ঠিকঠাক? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। সখীবৃন্দের বিজ্ঞপ্তি। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, কালিন্দির কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদীর উপর বসা বন্ধু জন। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ, চামরণ ডোলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ্র।
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস সেবায় বিলাস করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় প্রভুপাদ জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ জয় গুরুদেব পতিত পাবন গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল ক্ষমা করুন প্রভু বুদ্ধিটি